ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना की जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान थी। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे तिनकों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान को बेहद प्रेम करती थी और हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर, कोई उसे कभी नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया तब से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसता है। लेकिन कहते हैं हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना सोना था सब उस मंदिर को अर्पित कर दिया, लेकिन वो मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग वो खजाना पाने की चाह में मंदिर में गए तो जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम के एक पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा करी और वहां जाने का सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की बू आ रही थी। अपने हाथ में मशाल लिए वो आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पे पड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास जंगली पेड़ों की लपट में कई लोग अधमरे से पड़े थे। वो ये देख के बहुत घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसे अचानक एक जानवर की दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिप के देखा तो आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि उसके बगल से और वो उनसे बचते बचते नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उस पर एक जोर का वार किया। तो जानवर उसे मुंह से घसीटता हुआ हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और उसे नीचे छोड़ के वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठ के देखा तो वो दंग रह गया। वहां हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थी। गिरीश की आंखें चमक उठी और वो अपनी पोटली में सारा सोना भरने लगा। तभी अचानक मंदिर में बहुत जोर जोर से धम धम होने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा। जब गिरीश ने नजर उठा के देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा डरावना दृश्य देख के उसके पसीने छूट गए और वो पोटली वहीं छोड़कर बहुत जोर से दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह वो आग में लिपटा हुआ मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तेज थी जिसकी बदौलत आग तो बुझ गई, पर उसका सारा शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले गए। उस दिन के बाद गिरीश सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और उसने अपना सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांग मांग के निकाल दिया।